हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 के बारे में। देखिए, अगर एक सशक्त राज्य बनाना है, अगर एक सशक्त देश बनाना है, तो आपकी जो आईसीटी है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टूल्स, इसकी जो जाल है ना, वो इसकी जो पेंट्रेशन है आपको, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया तक सीमित नहीं होना चाहिए। आपको आपके देश के हर एक नागरिकों को, चाहे वो सुदूर के इलाकों में हो या किसी शहर में हो, आपको एक बेस्ट कम्युनिकेशन जो है ना आपको प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब आपकी सॉवरेनिटी की बात आती है। आप इमेजिन कीजिए कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी बॉर्डर है जो सेंसिटिव है, जैसे अरुणाचल प्रदेश का तवांग एरिया, इन सब में अगर आपको आपके दुश्मन घुसपैठिए प्रवेश कर जाता है और जो फ्रंटियर विलेज है वहाँ पे अगर अच्छी नेटवर्किंग नहीं है, तो आप इमेजिन करके देखिए कि कितनी बड़ी जो है ना ये सेंध हो जाएगी। और आप याद कर सकते हो 1962 का युद्ध, कारगिल का युद्ध, ये सब सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। उस टाइम पे इतनी अच्छी सैटेलाइट की सेवा नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं जो है ना इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार जो है एक इंस्टीट्यूट है वॉशिंगटन बेस्ड, वो आपको नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है जारी करता है। और इसमें हम देखेंगे कि इंडिया की जो इम्प्रूवमेंट हुई है रैंक में, बहुत अच्छा हुई है। किन किन पार्टिकुलर पैरामीटर्स पे जो है ना इंडिया की रैंक को सबसे बेस्ट बताया गया। और सबसे खुशी की बात कि एक एवरेज जो मार्क होता है ना, उन सारे पैरामीटर्स में इंडिया ने एवरेजली सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। बट बिफोर स्टार्टिंग हम आपको लोगों के लिए लेकर के आए एक एमसीक्यू। आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, एमसीक्यू है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन मदर टंग इन इंडिया। ऑप्शन है हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती। कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि आंसर इसका क्या होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 इंडिया रैंक्ड 61st, और ये अच्छी छलांग लगाई है। आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इज पोजीशन बाय 6 स्लॉट एज कम्पेयर टू 2021। 6 पायदान ज़्यादा आ गया है, और पहले 67 पे थी, और इस बार जो है ना इंडिया की रैंक 61st आ गई है। ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी रिपोर्ट में यूएस ने आउट परफॉर्म कर दिया नीदरलैंड को, और इस बार पहली रैंक पे यूएस आई है। जो नीदरलैंड इस जो पहले बार 2021 में इसको फर्स्ट रैंक पे थी, अब वो फोर्थ रैंक पे नीदरलैंड चला गया है, ठीक है। और यूएस को मोस्ट नेटवर्क रेडी सोसाइटी बताया गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये नेटवर्क रेडी सोसाइटी क्या होता है। देखो, अगर आप नेटवर्क रेडी सोसाइटी की बात करोगे तो आज पर दिस रिपोर्ट जो है ना किसी भी इकोनॉमीज को 4 पिलर्स पे, जैसे टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, कनेक्शन कितनी अच्छी है, पीपल टू पीपल जो है ना एक पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अवेल करना कितना इजी है, गवर्नेंस किस तरीके से गवर्नमेंट जो है ना प्रोवाइड कर रही है लोगों को, कितनी सुविधा दे रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू, और उस पार्टिकुलर ये जो सारी स्टेप्स है इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, इन सब पैरामीटर्स पे ये बात करते हैं। तो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये सीआरएन एक न्यूज़ आर्टिकल है, बहुत फेमस है। उन्होंने बोला है कि नेटवर्क रेडीनेस प्रिपेयरिंग इंडिया टू मेक द मोस्ट डिजिटल पॉसिबिलिटीज़। और मैं आपको ले चलता हूँ डिजिटल इंडिया के एक वेबसाइट पर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला बात आप यहाँ पे देखिएगा कि मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे देखिए, जियो डिप्लॉइंग 3 टाइम्स मोर 5G सेल डेली देन इट्स राइवल। मतलब जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, आप यहाँ पे बार बार देख रहे हो कि वो लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया हो या आपको पेंट्रेशन इन रिमोट एरिया हो, जो 5G है, जो मशीन लर्निंग से कनेक्शन होगा, जो ऑटोमेशन है उसको बढ़ावा देने वाला है, यहाँ पे जियो उसमें ज़्यादा पेंट्रेशन कर रहा है। फिर वही आप देख रहे हैं यहाँ पे OTT कैन पे टेलीकॉम डायरेक्टली। आपको पता होगा कि टेलीकॉम जो हमारी इंडस्ट्री है ना थोड़ी डेट के सिचुएशन में फंस गया था, और अभी जो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल आया 2022, उसके अंतर्गत जो है ना जो रेगुलेशन लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा, टेलीकॉम के द्वारा,
वो बोला गया है कि जितनी भी OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, जो भी सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, वॉइस के लिए, वीडियो के लिए, डेटा ऑफर करें, उन सब केस में जो है ना, अगर आप लाइसेंस ले रहे हो तो आपको जो है ना एक तरीके से पे करना पड़ेगा। किसको? टेलीकॉम ऑपरेटर के जैसे ही गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। फिर अगर लोगों को सुविधा देना है तो आप आजकल देखते हैं कि बहुत सारे फाइनेंशियल एप्लीकेशंस आ गया है, बहुत सारे डेट लेने वाले, उधार लेने वाले, लोन वाले आप आ गए। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक ऐसा ही है कि लेंडिंग मेड स्मार्टर फास्ट एंड मोर रिलायबल विद लेंत्र एक बोल सकते हैं कंपनी है। तो वो बेसिकली जो है ना लोगों को लेंडिंग प्रोवाइड करता है थ्रू द मोबाइल और यू मे से लाइक थ्रू द ICT। तो यहाँ पे वो भी ईजी है। तो इस तरह की जो सुविधा होती है ना, इसी हम बोलते हैं नेटवर्किंग सोसाइटी। और US हो क्यों ना ज़्यादा, वर्ल्ड की जितनी भी टॉप MNCs है सारे US में, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे। तो इन सब कारणों से जो है ना आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं US को मोस्ट वाइडली सोसाइटी माना गया है। फिर आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे दिखाने वाला था कि जो पार्टिकुलर यहाँ पे रिपोर्ट दिखाया गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट के मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, डिजिटल इंडिया। इस रिपोर्ट में बाकायदा बताया गया, आपको पता होगा कि जुलाई 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया था। और इसका एम क्या था कि हमें जो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है उसको बिल्डअप करना और हर एक सेवा को लोगों के पास पहुंचाना थ्रू द हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क। और ये सब सारी चीज़ें जो है ना कहीं एक सिक्योर्ड और स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए होगा। और डिजिटल सर्विस को आपको और भी इम्प्रूव करना होगा और कोशिश करना होगा कि जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं अच्छी से, और GDP जो है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा गया था कि वो डबल होने वाली थी बाय 2025। और उसमें एक्स्ट्रा एडिशन 305 to 435 बिलियन की भी होने वाली थी। और वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इनिशिएटिव आधार 2009 में जो है ना इंडियन गवर्नमेंट ने एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन लाया था। और फिर इसको आज तक UIDAI ने लगभग 130 करोड़ लोगों के आधार को जारी कर दिया 2021 की डेटा के हिसाब से। डिजी लॉकर, आपको पता होगा कि लोगों को डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है ना स्मार्टर वे में आप जो है आराम से अपने पास रख सकते हैं। माई गोव 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। यहाँ पे लोगों से ओपिनियन पूछी जाती है हर एक इनिशिएटिव में। भारत नेट, सुदूर के गांव इलाकों में ग्राम पंचायती राज्यों में जो है ना ये सारी चीज़ें, स्मार्ट सिटीज़, कॉमन सर्विस सेंटर, ये सारी चीज़ें, डिजिटलाइजेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल, जैम, ठीक है, UPI, भारत नेट, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको देख रहे हैं यहाँ पे। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, हेल्थ में अभी आपने देखा कि कोविड के टाइम पे जो है आपको कोविन ऐप, एजुकेशन में, इन सारी चीज़ों में जो है ना, चाहे वो टीचर्स की ट्रेनिंग से लेकर के टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना आपको फाइनेंशियल एक्सक्लूजन के लिए, प्रधानमंत्री आयोग मिशन, ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं हमारी हर एक सिटीजन्स को सशक्त बनाती है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी नेटवर्क रेडीनेस को दिखाती है। तो अगर 2022 के इंडिया स्पेसिफिक बात किया जाए तो इस पार्टिकुलर इंडेक्स में 61वीं जो है ना पोजीशन ओवरऑल मिला है। वहीं अगर आप देखोगे कि ये जो रिपोर्ट है वो US की पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट जारी करता है, ये एक NGO है। और जो है ना एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारी टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में एक पार्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। अगर इंडिया के आप ओवरऑल स्कोर की बात करोगे तो ये 51.19 हो गया है आउट ऑफ 100 इन 2022, जो 49.74 था आपको 2021 में। और ये जो रिपोर्ट है दुनिया के 95% GDP को कवर करता है। अगर आप इंडिया के स्पेसिफिक इस रिपोर्ट में क्या बताया गया तो आप देखते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल में जो है ना अटल टिंकरिंग लैब चलता है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट कंसंट्रेशन को देखा जाता है। तो इस पार्टिकुलर रिपोर्ट के हिसाब से डिफरेंट क्षेत्र में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टैलेंट कंसंट्रेशन में इंडिया को फर्स्ट रैंक मिला, मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक में आपको इंडिया को सेकंड मिला कंट्री के अंदर। एनुअल इन्वेस्टमेंट इस बार सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम में आपको पता होगा कि भागीदारी हुई थी।
इससे सरकार को रेवेन्यू मिला और दूसरी तरफ हमें ये पता चला कि हमारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा जागरूक हैं 5G में, हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट में। तो उन चीज़ों में यहाँ पे इस बार 3rd पोजीशन मिला आपको इंडिया को। 4th मिला ICT सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में। 5 मिला FITH या आप बोल सकते हैं वाईफाई की इंस्टॉलेशंस, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर्स को बिछाना। और 6th मिला आर्टिफिशियल साइंटिफिक पब्लिकेशंस में। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया 61st पोजीशन है। और अगर आप बात करोगे ना कि मिडिल कंट्रीज में, तो इंडिया को 3rd ओवरऑल रैंक मिला है मिडिल इनकम में। और अगर आप देखोगे तो 11th पोजीशन मिला एशिया एंड पैसिफिक रीजन में। और एवरेजली जो 4 पिलर जिस पे आपको इस पार्टिकुलर रिपोर्ट में दर्शाया जाता है मार्क्स, उस चारों पिलर में इंडिया को एवरेज मार्क्स से हमेशा ज़्यादा मिला आपको, ठीक है। पार्टिकुलरली वेल इन आर्टिफिशियल टैलेंट कंसंट्रेशन, इंटरनेशनल बैंडविथ, मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक विद इन द कंट्री। और वही कंट्री की वीकेस्ट इंडिकेशन क्या था यहाँ पे, तो जैसे लोग खुश नहीं यहाँ पे रहते हैं, ऑनलाइन एक्सेस जो है ना वो एक फाइनेंशियल अकाउंट्स जो फोर्जरी होता है यहाँ पे, एक तरीके से बोल सकते हैं जो ऑनलाइन फ्रॉडगिरी होता है, और जेंडर गैप की जो इशू यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोअर मिडिल कंट्री में देखो तो 3rd रैंक आफ्टर यूक्रेन जिसका 50 रैंक है ओवरऑल, और इंडोनेशिया का 59 है, तो उसके बाद 3rd क्या है आपका इंडिया का रैंक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे उसी चीज़ों को यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट पे इस 4 पिलर पे यहाँ पे जारी किया जाता है। इस पार्टिकुलर रिपोर्ट में 49 हाई इनकम कंट्रीज़ थे, टोटल 131 था। 32 कंट्रीज अपर मिडिल इनकम में थे, 36 लोअर मिडिल इनकम में थे, और 14 लो इनकम में थे, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी इसी नोट पे यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बता के जाता हूँ यहाँ कि सबसे ज़्यादा जो है ना इंडिया में हिंदी बोला जाता है, फॉलोड बाय बंगाली, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।